बीकॉम सेम 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेटेस्ट एडिक्शन पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये रहा सॉल्यूशन। ये हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। और ये रही एडिशनल इंफॉर्मेशंस। टोटल एसेट्स है 14 लाख। ये रही एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें ये सम सॉल्व करना है। पहले हमें ना कैपिटल एम्प्लॉयड और वो सब निकालना पड़ेगा, जिसके लिए ये एसेट्स और लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स है यहाँ पे ये रहे लैंड मशीनरी इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट पीआर 12% टेंशन और करंट एसेट्स। तो ये इधर पहले हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है 2,30,000, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 3,42,500। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद मशीनरीज है 4,44,000, तो ये आ गया 4,44,000। उसके बाद है स्टॉक, क्योंकि गुडविल तो हमें निकालना है तो स्टॉक डायरेक्ट आ जाएगा 2,30,000, 2,30,000। ये इन्वेस्टमेंट, सॉरी मैं भूल गई, 45,000 का इन्वेस्टमेंट, ये रहा 45,000 का इन्वेस्टमेंट। इसके बाद स्टॉक आ गया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स एज इट इज। उसके बाद आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, कैश। अब लायबिलिटी हमें इसमें से माइनस करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लायबिलिटी ऑलरेडी माइनस करके रखी है। लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स फंड, नहीं लायबिलिटीज ये वाली। इक्विटी वाली कभी भी लायबिलिटी में नहीं आएगी, ये वाली आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड में, जिसमें आएगा डिबेंचर क्रेडिटर्स। लायबिलिटी में आएगा डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, अदर एक्सपेंस। ये रहा डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, पीएफ फंड और अदर एक्सपेंस। ये आ गया हमारा टोटल। अब इसमें से हम लोग प्रेफरेंस शेयर माइनस करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड में कैलकुलेट नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे ये 2,40,000 ये यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट ईयर प्रॉफिट प्लस टैक्स। तो इसका टैक्स निकाल के उसमें से माइनस करना है, इसलिए ये टैक्स आया 1,20,000। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड आया 5,22,500। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन अ क्लास ऑफ बिजनेस। Expected rate of return on capital in a class of business done by Ramnath Limited is 12%. ये रहा 12% मल्टीप्लाई 5,22,500, तो आंसर है 62,700। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट, तो ये रहे वो टोटल प्रॉफिट। अब इनको ऐड करना है, ये प्रॉफिट। यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कोई सिंपल प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, जिसके लिए हमें वेट भी दिया है 1, 2, 3, 4 डिफरेंट ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसके लिए ये रहे ईयर्स, ये रहे प्रॉफिट और ये रहा वेट। प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा फाइनल वेटेड प्रॉफिट का एडिशन के लिए अमाउंट्स। उसका अमाउंट है 21,50,000, सॉरी आंसर आया 21,50,000। उसका वेटेड एवरेज निकलेगा। वेटेड एवरेज में 10 है टोटल वेट का। वैसे अगर एवरेज सिंपल होता तो इधर 5 होता सिर्फ यहाँ पे नीचे, लेकिन यहाँ पे वेटेड है इसके लिए इसका 10 है, तो इधर डिवाइड में 10 आएगा। आंसर आ गया 2,15,000। अब इसमें ये हमेशा इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन नॉन, ये जो इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन ट्रेडिंग है वो ये रहा 12% डिबेंचर ऑफ शिवम लिमिटेड, फेस वैल्यू इज 80,000। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो नॉन ट्रेडिंग है, इसलिए 80,000 मल्टीप्लाई 12% करेंगे तो आंसर आएगा 96,000, 9600, सॉरी 9600 हमने ये माइनस कर दिया। अब इस पे
वेटेड एवरेज का वेटेड एवरेज 2,15,000 माइनस इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आंसर आता है 2,05,400। 2,05,400 पे 50% करेंगे तो आंसर आता है 1,27,00,000 जो आएगा हमारा टैक्स। अब वो माइनस टैक्स करेंगे तो आंसर बचता है 1,27,00,000। अब इसमें से हमें डिबेंचर प्रेफरेंस अब हमको जो डिविडेंड मिला है वो टैक्स के बाद माइनस होगा और इंटरेस्ट हमेशा पहले माइनस होगा टैक्स की। प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है तो ये यहाँ पे है 2,15,000 पे 10%, ठीक है। 2,50,000 पे 10%, 25,000 माइनस करेंगे आंसर आएगा 77,700 आया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड, ये रहा एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने पहले निकाल दिया था, माइनस कर देंगे 77,700 माइनस 62,700 आंसर है 15,000। अब गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 कहाँ से? ये रहा द वैल्यू ऑफ goodwill of company on the basis of 4 years. 15,000 multiply 4, 60,000 goodwill is our answer.